सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, एक बहुत बड़ी फिर से वो अपडेट निकल के आ चुकी है। जो बहुत सारे कर्मचारी ये बोल रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। तो ये क्या है, आपके सामने ये सब आ चुका है। और ये कैसा डाटा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको आपके तक पहुंचाना था तो मैं पहुंचाऊंगा। और सारा वीडियो जो भी 8 पे कमीशन से रिलेटेड आएगा वो सब आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज है, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 7वें वेतन आयोग ने केंद्र को रिपोर्ट सौंपी। 1 जनवरी 2026 से सिफारिशें होंगी लागू। मतलब कि जो अब 1 जनवरी 2026 आने वाली है, उससे आपका 8वां वेतन आयोग को वहाँ पे कोई ना कोई निर्णय देने वाला है। और 1 फरवरी से जो रिपोर्ट आएगी वो इस वाला जो फरवरी है 2025 का, उस दिन आपको प्रेजेंट किया जाएगा 8वां वेतन आयोग को। और यहाँ पे कैसा है कि केंद्रीय कर्मियों का वेतन 23.5% बढ़ेगा। तो इस पे भी देख लेते हैं, इस पे क्या क्या बोला गया है। और यहाँ पे न्यूनतम पेंशन का भी बात किया गया है, पेंशन भी बढ़ जाएगी। और पेंशन भी बढ़ जाएगी, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि 18,000 रुपये हो जाएगा न्यूनतम पेंशन। और 2.25 लाख अधिकतम पेंशन, अधिकतम वेतन की सिफारिश। तो बहुत सारा बेनिफिट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि 1.0 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे बोझ बढ़ेगा सरकारी खजाने पर, जिसमें 28,450 करोड़ का भार जो सिर्फ और सिर्फ रेलवे पे पड़ने वाला है। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छी खासी अपडेट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ और इस पे क्या क्या लिखा गया है सब कुछ बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है नई दिल्ली, लिखा कि हर एक 10 वर्ष में नया वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तब मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब नए वेतन आयोग के गठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी डीए यानी महंगाई भत्ता 50% बढ़ जाएगा तो कर्मचारी के वेतनमान में मर्ज हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि कर्मचारी का वेतनमान बढ़ जाएगा और फिर जो अगला डीए मिलेगा वो बढ़े हुए वेतनमान पर भी मिलेगा। हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव की सीटें कम होने से प्रधानमंत्री को सबक मिला है। फिर कह रहा कि विपक्षी दल भी फ्री की रेवड़ी बांटकर सीटें जीत रहे हैं, तो क्यों बुराई लें। इस उद्देश्य से अब 8वें वेतन आयोग पर चर्चा शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। ये पुरानी पेंशन की मांग की तरह दबाव बना रहे हैं। फिर कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने घोषणा की थी कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, और यह बात सच साबित हुई। फिर कह रहा है कि चुनाव के बाद पीएम को ओपीएस जैसी योजना लानी पड़ी और यूपीएस लेके आया। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है कि क्या सरकार संशोधन कर सकती है। तो इसमें देखिए क्या क्या बोला है। बोला कि सूत्रों ने बताया कि सरकार 3.68 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है। लेकिन जब 7वें वेतन आयोग की मांग थी, जिसने अंततः फिटमेंट फैक्टर को 2.57% किया, यह भी चर्चा की 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये अगले वेतन आयोग के गठन के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है। फिर कह रहा कि हाल ही में बजट के बाद जब भी टीवी साक्षात्कार के दौरान अगले वेतन आयोग के गठन के बारे में पूछा गया, तो तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि इस कार्यान्वयन के लिए भी अभी पर्याप्त समय बचा है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने वेतन में बदलाव के मामले सामने आ सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक टॉपिक है कि पेंशन भी बढ़ जाएगी। तो इसमें लिखा कि 7वें न्यूनतम पेंशन भी 3500 से बढ़कर 9,000 हो गई थी। अधिकतम वेतन 2.5 लाख और अधिकतम पेंशन 1,25,000 हो गई। फिर कह कि अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 भी बढ़ेगा तो वेतन और पेंशन 3 गुना बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए साफ साफ, यहाँ पे जो भी पिछला भी वीडियो बनाया था तो उसमें ये बोला गया था कि अभी सैलरी 3 गुना बढ़ने वाली है। तो इसमें भी वही सेम टू सेम वही इसमें भी जानकारी दिया गया है कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 3.0 गुना भी अगर बढ़ रहा है तो आपका जो वेतन है वो 3 गुना भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 23.5% बढ़ेगा। इसका अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये क्या चीज़ है। जो निर्मला सीतारमण जी हैं, तो उसी के आधार पे यहाँ पे सब कुछ फिटमेंट फैक्टर वगैरह तय किया जाएगा। तब जाके यहाँ पे कर्मचारियों का कुछ ना कुछ यहाँ पे ये पता चल पाएगा कि 8वें वेतन आयोग में हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है। तो उसी अनुसार यहाँ पे आपका 8वां वेतन आयोग आने वाला है। तो यहाँ पे भी देखिए साफ साफ यहाँ पे भी लिखा है कि 1 जनवरी 2026 से होंगी सिफारिशें लागू। तो सब कुछ यहाँ पे अपडेट दिया है, जो कि ना कुछ इसमें सच्चाई है, क्योंकि इस तरह के 3-4 पेपर कटिंग मैं लेके आया जिसमें यही चीज़ें बार बार दिखाया गया। तो फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।